हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? जी प्रभु आ रही। ओके, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में। और शुरुआत करने से पहले आप सभी वैष्णवों के चरणों में मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही साथ गुरु परंपरा श्रीला प्रभुपाद सभी उपस्थित जो गुरुजन हैं उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है कि आज जो भी हम चर्चा करें परंपरागत शिक्षाओं के अनुसार सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कर पाए। हरे कृष्णा। आज भगवत गीता अध्याय 13 से श्लोक संख्या 17 पे हम चर्चा करेंगे और इसके आगे हम बढ़ेंगे चर्चा करते हुए। श्लोक हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अनुवाद और तात्पर्य आप में से जिनको भी पढ़ना है प्लीज पढ़िएगा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का सहन करता है, संहार करता है और सबों को जन्म देता है। प्रभु इसका तात्पर्य पढ़ना है। यस प्रभु जी। जी प्रभु। तो भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव का पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निकल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् वसन्ति तत्परम तत्विज्ञासु। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।
तो ये 13वां अध्याय भगवत गीता का, यहाँ से जैसे कि आप सबको पता है कि भगवत गीता का विभाजन भी 3 तरह से किया गया है। 18 अध्याय में 6 चैप्टर्स जो हैं वो 3 अलग अलग योग को डील करते हैं। जैसे पहले के 6 अध्याय जो हैं वो उसमें कर्म योग के बारे में वर्णन है, और आखिरी के 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान योग का खंड है, और बीच के 6 अध्याय जो हैं वो भक्ति योग डायरेक्ट प्रोसेस बताया गया है। तो इसलिए बीच में रखा गया है भक्ति योग को, जो डिवोशनल सर्विस है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुह्यतमम है, तो इसलिए उसको बीच में रखा गया है ताकि उसको भक्ति योग को कर्म योग और इधर ज्ञान योग से शक्ति मिलता रहे। तो ये अध्याय शुरुआत जो हुआ है, ये तीसरा खंड जो है ज्ञान योग, इस अध्याय में और इसके बाद भगवान जो है अधिकतर बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं ना। पढ़ने से ऐसा पता चल रहा है कि कितना समझने के लिए है। तो इस अध्याय का प्रारंभ हुआ जिसमें भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्षेत्र के बारे में बताइए, क्षेत्रज्ञ कौन है उसके बारे में बताइए, नॉलेज के बारे में, नॉलेज क्या है, नोएबल जो जिनको जाना जाता है वो कौन है। इस तरह के कई सारे चीजें पूछ रहे हैं भगवान से अर्जुन। तो भगवान उसी का उत्तर देते हुए, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा और चर्चा भी हुई होगी कि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, फिर ज्ञान क्या है, फिर ज्ञेय कौन है, इस प्रकार से भगवान उत्तर दिए हैं। और फिर क्या प्रोसेस है आगे चल के, इसी अध्याय के 8 से 12वें श्लोक में चर्चा हुई है कि उस ज्ञान का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से उस ज्ञान को ले सकते हैं। तो शुरुआत में ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, फिर भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, और फिर बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 से 19 में कि इस ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। और फिर आगे चल के और कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, प्रकृति, पुरुष और इनका जो इंटरकनेक्शन है आपस में, जो किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए, जीवात्मा, प्रकृति और भगवान, इन तीनों को लिंक करने के लिए भगवत गीता में ही 3 श्लोक हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, और हमेशा हमारे को पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, वो श्लोक है 14.7। उसमें वर्णन किया जा रहा है कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन मनस स्थाने इंद्रियाणि प्रकृति अस्थानि कर्षति, कि हम सभी जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्र इच्छाओं का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से रह के भोग करने के लिए हम वहां से दूर आ गए हैं, इस भौतिक संसार में आना पड़ा है, और इसी कारण से भगवान को भौतिक संसार की रचना भी करनी पड़ी है। तो वहां हमारा और भगवान का संबंध बताया जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं ममेव अंश जीव लोके जीव होता सनातन, सभी जीव जो है मेरे ही अंश हैं। दूसरा जो संबंध प्रकृति और जीव के बीच में क्या है, तो इसका पता हमें चलता है एक अन्य श्लोक से, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा
कर्ताहम् इति मन्यते। देखिए, वैसे तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, पराशक्ति हैं, लेकिन जब इस भौतिक सृष्टि या भौतिक संसार के संपर्क में जब हम आते हैं तो अपने आप को मन, बुद्धि, अहंकार और इस शरीर से ही हम पहचान करने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर प्रकृति जो है उसके 3 गुणों के अंदर हम कार्य करने लगते हैं। ये आत्मा जो है वो हर समय इन सारे कार्यों से अलग है, अलूफ है, लेकिन चूंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इसलिए हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। सुख दुख, मान अपमान, जो कुछ भी आता है हमें लगता है हमें ही मिल रहा है, लेकिन सब कुछ बॉडी से संबंधित है। तो ये आत्मा हर समय अलूफ है। ठीक वैसे ही जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि हवा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। हो सकता है वो कभी दुर्गंध को अपने साथ कैरी करे, कभी अगर फूलों के बगीचे से जा रही हवा तो वहां अच्छा सुगंध लेकर जाती है आगे, लेकिन वो सुगंध या दुर्गंध हमेशा अपने साथ नहीं रखती है, कहीं ना कहीं वो छोड़ देती है। हवा जो है कीचड़ में मिक्स हो जाती है, पानी में, हर जगह चली जाती है, लेकिन कभी भी उससे वो आसक्त नहीं रहती है। हवा का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहता है। तो वैसे ही हम सभी जीवात्मा जो है, आत्मा जो है, वो हमेशा अलूप है, लेकिन हमने अपने आप को शरीर से पहचान कर लिया है। इसीलिए कभी कभी जो लोग बहुत ही बॉडीली कंसेप्शन में होते हैं उनके लिए शरीर को ही आत्मा बता दिया गया है, कि उनकी अवस्था यही है कि वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए उस शरीर को ही आत्मा बता दिया गया है। उससे ऊपर थोड़ा अगर बढ़ते हैं, मनोमय स्थिति में आते हैं, तो मन की अवस्था, मन को अपना समझते हैं, तो उस समय मन को आत्मा संबोधित किया जाता है। तो अलग अलग स्तर पे जो लोग जिस प्रकार से जहां होते हैं उस स्तर पे आत्मा को बता दिया जाता है, लेकिन वास्तव में आत्मा जो है वो तो सबसे सटल है। ग्रॉस बॉडी और फिर सटल जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है उससे भी सटल है। ये ग्रॉस बॉडी और मन बुद्धि अहंकार जो पंच तत्व, अर्थ एयर वाटर फायर ईथर और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज तो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। भूमिरपनलो वायु खम मनोर बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की तो भगवान की इंफीरियर शक्ति है। हमारा अस्तित्व जो है इससे बियॉन्ड है, शरीर से बियॉन्ड आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा से भी बियॉन्ड इस सुपर सोल, परमात्मा जिसको बोलते हैं, उसका अस्तित्व है। तो बहुत ही ये टेक्निकल ज्ञान दे रहे हैं भगवान इस अध्याय में। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है इस तात्पर्य में कि भगवान सभी के हृदय में उपस्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में है। और सभी जीव जो है, जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है कि एक वृक्ष पे 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, 2 पक्षी बैठी हुई हैं, एक जो है वो फल को खा रहा है और दूसरा जो है वो केवल देख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इच्छा करते हैं, हम आत्मा इच्छा करते हैं, और भगवान हमारे कर्मों के आधार पे, ऐसा नहीं कि हमारी सारी इच्छाओं को भगवान पूरा कर देंगे। अभी हम बोले मर्सिडीज चाहिए तो भगवान मर्सिडीज ला के सामने खड़ा कर देंगे, या जो कुछ भी हमारी इच्छा है तुरंत पूरी हो जाएगी। नहीं, उन इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं
जो हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलने वाला है, तो उसके आधार पे भगवान जो है सैंक्शन कर देते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाती है। और कुछ इच्छाएं जो हम करते हैं पूरी नहीं होती है, हो सकता है वो इच्छाएं आगे चल के पूरी हो भी जाए अगर हमारे कर्म उस प्रकार के होंगे तो, है ना। तो वो प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, ये विभिन्न तरह की जो चर्चा हम करते हैं उसके अंतर्गत इसको विस्तार से समझा जा सकता है। तो यह बताया जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। और ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है तो अन्य जीव के बारे में वो नहीं जानते हैं, वो अन्य जीवों के बारे में भी जानते हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबकी इच्छाओं को जानते हैं। तो वो लोकलाइज्ड नहीं है, एक स्थान पे नहीं है, सबके हृदय में है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है, वो एज ए होल सबके बातों को, इच्छाओं को वो जानते हैं, सबके दुख दर्द को वो जानते हैं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, एक आत्मा की क्या स्थिति है, हम जो है केवल अपने शरीर को ही अनुभव कर पाते हैं। हमारे शरीर को कष्ट पहुंचता है, पेन हो, कट जाए, जल जाए, तो हम इसको अनुभव करते हैं। हम अपने इमोशंस को, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसको जान पाते हैं, विचारों को जान पाते हैं। लेकिन हमारा ये जानना केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है। दूसरे के शरीर में क्या कष्ट है, क्या विचार है, उसके अंदर क्या सोच रहा है, वो हम नहीं जान सकते, बशर्ते कि सिद्धि, कोई अगर सिद्ध व्यक्ति है जिसका परमात्मा के साथ बहुत कनेक्शन है, तो उस सिद्धि को प्राप्त करके वो जान सकता है, दूसरे के मन की बातों को भी जान सकता है। ये एक प्रकार की सिद्धि भी है। तो उस तरह की योग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या और जो भी प्रोसेस है वो करते हैं, जिससे कि परमात्मा अलाउ करते हैं। क्योंकि परमात्मा अगर सैंक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है किसी को, कि वो दूसरे के विचार को जान सके, दूसरे के कष्ट को जान सके, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान सके। तो ये अलग प्रकार की एक सिद्धि है। लेकिन जनरल में अगर हम बात करें तो हम केवल अपने शरीर तक ही सीमित हैं, और भगवान जो है वो सबके बातों और इच्छाओं को जानते हैं। तो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो ऑल परवेडिंग है, हर जगह वो उपस्थित है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है सूर्य का, कि अगर यहाँ पे हम सूर्य को देख रहे हैं हमारे सर के ऊपर, तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे भी चले जाएं तो भी सूर्य हमारे सर के ऊपर दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से भगवान जो है सबके हृदय में है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में एक ही है जो सभी जीवों की बातों को जानते हैं। तो वो लिमिटेड नहीं है, वो हर जगह विस्तार है उनका, लेकिन हम लिमिटेड है। तो ये एक प्रकार से एक अंतर भी है जीव और भगवान में, कि हम लिमिटेड है इस शरीर तक ही, और भगवान जो है अनलिमिटेड है। हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। वैसे तो हम, हमारा ज्ञान इतना लिमिटेड है कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें बहुत पता नहीं है। किस तरह के प्रोसेस चल रहे हैं, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, इस प्रकार से जो भी फंक्शन चल रहे हैं उसको भी हम भली भांति नहीं जानते हैं। और इससे भी जो माइक्रो लेवल पे जो कार्य प्रोसेस हो रहा है इस शरीर में, उसको हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। तो वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय
स्थल भगवान है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उनमें विश्राम करती हैं। तो जैसा हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जो अलग अलग प्रकार के प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पर शाम जब होती है, रात होती है, तो भी प्रलय होता है। जो ब्रह्मा जी का आयु पूरी होती है, महाप्रलय होता है, 100 वर्ष जब ब्रह्मा जी का पूरा होता है तो उस समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम बनाते हैं, अर्थन पॉट बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर से वो टूट करके फिर मिट्टी में ही बदल जाता है। तो वैसे ही कभी हम मैनिफेस्ट होते हैं, कभी अनमैनिफेस्ट रहते हैं। हमारा अस्थायित्व तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जब हम मैनिफेस्ट होते हैं तो इस प्रकृति के 3 गुणों के अंदर कार्यरत रहते हैं, और जब अनमैनिफेस्ट हैं तो भगवान के फिर से विश्राम करते हैं उनके शरीर में जाके। ठीक वैसे ही जैसे हम रात में विश्राम करते हैं और जैसे सुबह होता है फिर हम उठ के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो वैसे ही प्रलय के समय हम वही सुप्त अवस्था में रहते हैं, भगवान के शरीर में विश्राम करते हैं, और जैसे ही सुबह होता है, नया क्रिएशन होता है, हम अपने कर्मों को, जो भी हमारा कर्म है उसके अनुसार फिर से हम कार्यरत हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हरे कृष्णा। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज, मैथ तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। वे तो आध्यात्मिक जगत, जो वैकुंठ लोक है, उसमें स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये श्वेतस्वत्र उपनिषद 3.18 में दिया है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है जो श्वेतसूत्र उपनिषद 16.18, तम हम देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुएं शरणम महम प्रपदे। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमे विदित्वाति मृत्यु मृत्यु, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले 2 ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतसूत्र उपनिषद में 13.17 इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम वृत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण।
यस, तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है ब्रह्म ज्योति। तो भगवान का जो आध्यात्मिक लोक है, गोलोक नामने निज धामनी तले चतस्य हरि महेश देवी धामसु तस्य तस्य तेसु तेसु। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य जो ग्लोब है वो चमकता है और उससे इस संसार में हमें प्रकाश मिलता है। तो सूर्य ग्लोब को भी प्रकाश देने वाला कोई है, इसलिए सन गॉड बोलते हैं, विवस्वान। जैसे इस समय वैवस्वत मनु है, तो सन गॉड। तो कोई व्यक्ति है जिनसे वो प्रकाश निकलता है, और उनको कहाँ से प्रकाश मिलता है? तो ओरिजिनली ये सारा प्रकाश के जो स्रोत हैं वो भगवान ही है। भगवान के शरीर से ही सारा प्रकाश निकलता है। हर जगह जहां भी प्रकाश है वो भगवान के प्रकाश का ही अंश है। रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं वो प्रकाश पहुंच रही है। हम देखते हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, किस कलर का है। भगवान का शरीर जैसे ब्लैकिश क्लाउड होता है, श्याम रंग, ब्लैकिश क्लाउड, उस तरह का भगवान का शरीर का रंग है। वैसे हम शरीर कह रहे हैं भगवान का, लेकिन भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा ऐसे कोई अलग अलग नहीं है। शरीर ही आत्मा है भगवान के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो हम देखते हैं आकाश जो है हमें कैसा दिखता है, किस कलर का? ब्लू, नीला दिखता है। तो इससे ये भी बात पता चलता है कि भगवान का शरीर ब्लूइश है, इसलिए ये जो प्रकाश हमें आकाश में दिखता है वो भी ब्लू है। ब्लूइश क्लाउड या आकाश का रंग जो होता है वो ब्लू होता है। ऐसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक संसार में, ये भगवत गीता में ही भगवान वर्णन करते हैं, न तद भासते सूर्यो न सासांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। ऐसा लोक है जहां पे सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। वहां तो भगवान के शरीर से ही इतना प्रकाश है। भगवान के ज्वेलरीज जब भगवान पहनते हैं तो उससे भी प्रकाश निकलता है। तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, और उसका ही रिफ्लेक्शन इस भौतिक संसार में भी हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए गोलोक धाम जो भगवान का धाम है, जहाँ पे भगवान नित्य रूप से रहते हैं, सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहते हैं और अपने अनंत लीलाओं को वो संपन्न करते हैं। तो उसके नीचे अन्य और लोक हैं और अलग अलग धाम है। गोलोक धाम, फिर गोलोक तो सबसे टॉप मोस्ट है, उसके नीचे बैकुंठ धाम, अनलिमिटेड बैकुंठ धाम भी है। तो जहाँ पे भगवान के ही वो धाम है, लेकिन अलग अलग भगवान के जो विष्णु फॉर्म है, एक्सपेंशन है, अलग अलग अवतार हैं, वो रहते हैं और बैकुंठ वासी रहते हैं। तो वो सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और बैकुंठ धाम भी पूरा वैसे ही प्रकाशित है, क्योंकि वहां पे भगवान के उस शरीर से ही प्रकाश उपस्थित है। तो उसके नीचे आते हैं फिर हरि धाम के नीचे महेश धाम, और फिर वो महेश धाम बीच में है, आधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड आधा मटेरियल वर्ल्ड। और फिर दैवी धाम, दैवी धाम जो इस भौतिक सृष्टि को हम बोलते हैं, जो 14 भुवनों से मिलके बना हुआ है, 7 पृथ्वी को लेकर के ऊपर और 7 नीचे। तो यहाँ प्रकाश के लिए हमें सूर्य चंद्रमा की जरूरत होती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन ओरिजिनली सूर्य को भी प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो भगवान से मिलता है। तो इसलिए इस भौतिक संसार को तमस भी बोलते हैं, अंधकारमय, क्योंकि यहाँ
सूर्य नहीं है अगर तो अंधकार ही अंधकार है, तो इसलिए इसको तमस्वी बोलते हैं। तो इससे हमें एक बात तो जरूर समझना चाहिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम उस आध्यात्मिक संसार के ही हैं, लेकिन किसी वजह से किसी समय हम इधर आ पड़े हैं जो जेल के समान है। अभी नवरात्रि भी चल रही है, अभी आज नवमी है, तो यही हम एक जगह चर्चा भी कर रहे थे कि जैसे दुर्गा माँ है, वो भगवान की शक्ति है, वही भद्रा है जो आध्यात्मिक संसार में सुभद्रा है, या एक तरह से वही योग माया जो है आध्यात्मिक संसार में इस भौतिक सृष्टि में महामाया के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन है तो भगवान की ही शक्ति। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि इस संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय ये सारा कार्यभार करने के लिए, देखने के लिए ये दुर्गा माँ जो है वो उनको सौंपा गया है। तो इस तरह से उद्देश्य क्या है, वो एक तरह से इस जेल में जेलर है। जैसे जेल में कैदी होते हैं ना, तो जेलर भी होता है जो देख रेख करता है सबका और पनिशमेंट देता रहता है, और फिर सुधार करने की व्यवस्था करता है, और धीरे धीरे जब वो देखता है कि लोग सुधर रहे हैं तो उनको फिर बाहर निकलवाता है, रिकमेंड करता है। वैसे ही दुर्गा मैया का भी स्थिति है। इस अंधकार में जो जगह पे हम आ गए हैं, यहां से निकालने के लिए पूरा प्रयास करती हैं महामाया। थप्पड़ मारती हैं, कभी उनके पास त्रिशूल है बहुत बड़ा, तो 3 तापों को देती हैं। वो त्रिशूल मतलब वहां पे कई बार वर्णन किया जाता है कि 3 ताप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 ताप क्या है? ये आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये तीनों ताप को दे करके हमें विवश करती हैं कि बाहर निकले हम। तभी तो दुखालयम अशाश्वतम का हमें अनुभव होगा। भगवान ने तो कहा ये बात, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक स्टोरी है, या ये कह लीजिए एक इंसिडेंस है इस प्रकार से कि एक व्यक्ति जो है उसको जंगल में वो भाग रहा है, पीछे से शेर जो है उसको पीछा कर रहा है। वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते वो किसी पहाड़ पे चढ़ने लगा है, फिर पहाड़ पे उसके शिखर पे चढ़ गया है, फिर पीछे पीछे शेर भी आ गया है, और वो व्यक्ति देखता है कि पहाड़ के शिखर पे चढ़ के देखता है दूसरी तरफ तो खाई है बहुत नीचे, अगर कूदेगा तो फिर बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो व्यक्ति वहीं पे अब सोचने लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, इधर शेर जो है उसको पीछा कर रहा है, आ गया है बिल्कुल नजदीक, और और जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अरे, तो व्यक्ति क्विक डिसीजन लेता है और सोचता है कि अगर नीचे में कूद जाऊं तो हो सकता है कोई चांस हो, बच जाऊं कहीं, अगर पानी है नीचे, हो सकता है वहां बच जाऊं। इसलिए वो फिर क्या करता है, कूद जाता है, क्योंकि सामने से तो बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शेर जो है वो तुरंत महाप्रसाद गोविंदे करने वाला है। तो फिर वो कूद जाता है, लेकिन कूदते ही उसको कभी कभी पहाड़ के अंदर से भी पेड़ पौधे वृक्ष निकले होते हैं, डालियां निकली होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवात्मा हर जगह है। अनाज में से भी निकल जाते हैं, जैसे चावल में से बिच्छू निकल जाते हैं। तो जीवात्मा हर जगह है, पहाड़ों में भी है, पेड़ निकल जाता है, पहाड़ दरार दीवार में से भी। तो इस प्रकार से
वो डाली में, वो कूदते हुए डाली में वो कहीं ना कहीं उसका हाथ फंसता है, पकड़ लेता है उस डाली को। डाली को पकड़ने के बाद लटक जाता है वो। शेर जो है ऊपर आके देखता है उसको, नीचे खाई है, अब वो लटका हुआ है। अब समझ नहीं पा रहा है अब क्या करना चाहिए। तब तक वो देखता है कि उसी पेड़ को और उसी डाली को दो चूहे जो है उसको काट रहे हैं। और वो देखता है एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है, काट रहे हैं। और उसी दौरान जब वो कूदा था तो डाली में झटका लगा था। इसकी वजह से उस डाली पर एक मधुमक्खी का छाता भी था, हनीकॉम्ब। वो भी सब डिस्टर्ब हो गए थे और फिर वो घूम रहे थे चारों तरफ, घूम के कभी इनके शरीर पे भी आके काट रहे हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है हर तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे बाएं दाएं, कोई उम्मीद नहीं है। और इतना होने के बाद अचानक उसके मुख में एक हनी का ड्रॉप गिरता है, मधु का बूंद गिरता है उसके मुख में। और उसे स्वाद करके उसको बहुत आनंद मिलता है। भूल जाता है इतने मुसीबत को वो, कि चारों तरफ से इतना मुसीबत है, कष्ट है, उसको भूल जाता है और उस समय के लिए बहुत आनंद को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितने सुख नहीं है, सुख तो हम गिनवा सकते हैं कि किस चीजों से सुख मिलता है, लेकिन अगर दुख की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है। कितने तरीके से हमें दुख मिल सकता है इस शरीर में, वो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से हम अपने जीवन में सब कोई सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, केवल बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। अत्याहार प्रयास जैसे प्रजल्प निग्रह, इस प्रकार से बहुत ओवर इंडोवेयर करते हैं, दिन रात काम करते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, किसी दिन तो निश्चित रूप से हमें वो प्राप्त होगी, वो सफलता, वो खुशी, वो आनंद प्राप्त होगा। लेकिन जीवन भर ऐसा परिश्रम करते 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 इस आनंद की अवस्था को वास्तव में हम प्राप्त कर नहीं पाते हैं। और हमेशा हमारी जो आशाएं हैं वो क्या होती हैं? मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसा, ये सारा चीजों पे पानी फिर जाता है, हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। तो इसलिए इस संसार में हमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि हमें आनंद देने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंतोतगत्वा जो आउटकम होता है वो हमें निराशा ही पहुंचाती है, कष्ट ही मिलता है, दुख ही मिलता है। क्योंकि ये सारी व्यवस्था भगवान ने किया है यहाँ सेटलमेंट होने के लिए नहीं, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर सेटलमेंट करने के लिए व्यवस्था किया होता भगवान ने तो हर तरह से हमें सुख ही मिलता रहता, आनंद ही मिलता रहता, तो फिर हमें अनुभव ही नहीं होता दुख का, तो फिर हम यही रह जाते। इसलिए इन सारे दुख की भी व्यवस्था की गई है। इसीलिए दुर्गा जो माँ है वो सारी व्यवस्था करती है कि अगर इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से थोड़ा कष्ट सहते हुए, अनुभव करते हुए कोई तो अपना मार्ग बदलेगा, भगवान की ओर मुड़ेगा। तो ये व्यवस्था करती है। तो इसलिए इस अंधकार में जो जगह है यहाँ से हमें बाहर निकलना है
और उसका मार्ग आगे के श्लोक में आप जब पढ़ेंगे तो बताया गया है कि वो प्रारंभ होता है श्रवणम विधि से, भगवान के बारे में श्रवण करने से ही प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस तात्पर्य में मुख्यतः जो है उस आध्यात्मिक संसार में जो प्रकाश है और फिर उसका जो अंश है, जो रिफ्लेक्शन है, जो इस संसार में हमें प्राप्त होता है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय भी अंधकार में है, इसको भी प्रकाशित करना है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो जिस प्रकार से शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नान करके शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हम अपने मन बुद्धि इनको स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना होगा? गीता सकृत, ऐसा गीता महात्म्य में वर्णन है ना कि अगर गीता में कोई स्नान कर लेता है, जो भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों उपनिषदों को पढ़ता है, तो उसका मन बुद्धि हृदय सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए गीता का जो उपदेश है उसको प्राप्त करके हम अपने हृदय को, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद भक्त एतद्विज्ञाय मदा भवायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन, जी ब्रो, पढ़िए पढ़िए जी, यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशुद्ध व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 और 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अम्मानित से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र जो शरीर है, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्ति भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्ण। और जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक भगवान क्षेत्र मतलब शरीर, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ज्ञान जो नॉलेज है, और ज्ञेय
जो जिसको जानना है, नो एबल, उसको संक्षेप में भगवान यहाँ वर्णन कर चुके हैं। और बहुत विशेष बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह से मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भक्त्या माम तो अभिजानाति यावनाश्चास्मि तत्वतः। तो वास्तव में भगवान जो है उनको तत्वतः समझने के लिए भक्ति के मार्ग को ही हमें स्वीकार करना होगा। बार बार भगवान बोलते हैं तत्वतः समझने के लिए। जैसे उस श्लोक में ही बोलते हैं भगवान कि क्या है वो श्लोक, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो वहां भी तत्वता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। फिर भागवतम में भी एक श्लोक आता है, वहां भी तत्वतः ब्रह्मेति परमेत्मेति भगवान इति शब्दते, वहां भी इस श्लोक में भी तत्वता का वर्णन किया जा रहा है। तो हर जगह भगवान बोल रहे हैं तत्वता समझने के लिए। कई बार लोग जो है वो, जैसे हम अगर मायावादी की बात करें तो वो लोग ब्रह्म ज्योति को ही समझ लेते हैं उनका परम लक्ष्य, कि प्रकाश ही उनका अंतिम लक्ष्य है। कुछ लोग जो बहुत ही साजिया भाव वाले होते हैं वो भी सही से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और फिर वो समझ लेते हैं कि भगवान जो है वो कोई व्यक्ति थे और असाधारण कार्य करके गए। जैसे राम के शरीर के रूप में आए, राम शरीर धारण किए और फिर कोई असाधारण कार्य करके गए। तो बहुत सहज भाव से ऐसे वो समझ लेते हैं। कोई समझ लेते हैं कि भगवान जो है वो देवकी के पुत्र हुए, वसुदेव के पुत्र हुए, जेल में प्रकट हुए, यस प्रकट हुए, लेकिन वो तो एक लीला का भाग है, भगवान तो अजन्मा है। तो वो तो एक इंसिडेंस है, लीला करने के लिए भगवान अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। तो केवल इतना ही जानना कि भगवान जो है वो देवकी और वसुदेव के द्वारा प्रकट हुए, उनके माता पिता वही हैं, केवल इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। तत्वतः मतलब ये भी जानना और साथ ही साथ उनके शक्तियों को भी जानना, इस सृष्टि को जानना, आध्यात्मिक लोक के बारे में भी जानना, किस प्रकार से भगवान कार्य कर रहे हैं। हालांकि वो कार्य करते नहीं है, सब उनके इच्छाओं से ही सारा उनका जो शक्तियां है, स्वभाव की, ज्ञान बल क्रिया च, वो सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। भगवान इच्छा करने मात्र से ही, भगवान इच्छा करने मात्र से ही फल में जूस आ जाते हैं, फूलों में सुगंध आ जाता है, पृथ्वी में सुगंध आ जाता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि भगवान को आकर के अलग अलग फल में जूस डालना होता है, फूलों में सुगंध डालना होता है, नहीं, वो अपने आप सारे शक्तियां कार्य कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों में हमें अंतर समझना होगा। बहुत सारे लोग शक्ति को ही शक्तिमान समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा और जो भी ये फेस्टिवल्स चल भी रहा है और आते रहते हैं, कभी नवरात्रि आती है, कभी गणेश चतुर्थी आती है और इस प्रकार से पूजा चलता है रहता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये शक्ति है या शक्तिमान है ना। उस शक्ति को ही शक्तिमान समझ लेते हैं कि यही परम है। उनको पता नहीं है कि इनके भी स्रोत जो भगवान है,
अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवत गीता में ही वर्णन किया गया है कि ऐसे देवी देवताओं के पास वही लोग जाते हैं, कामस्तैस्तिर हृत ज्ञाना प्रपदन्त्यन्य देवता तम तम नियमा अस्थाय प्रकृति नियता स्वया, कि जिनके अंदर, जिनके हृदय में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, कुछ एम्बिशंस, मनोकामनाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं, पूरा करने के लिए वो जाते हैं, जिनकी बुद्धि इस भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मारी गई है, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इंद्रिय तृप्ति की चीजों को प्राप्त करना है, ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन अन्यत्र भगवत गीता में ही वर्णन है कि ये जो है अविधि पूर्वक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है स्थिति क्या है सबकी, भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है और सारे देव देवताओं की स्थिति क्या है। निश्चित रूप से हम जैसे हर दिन सुबह में नाम अपराध में भी हम पढ़ते हैं ना, सभी देवी देवताओं के, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, मतलब भगवान के समान समझना कि भगवान ही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ स्वतंत्र समझना कि ये लोग भगवान से स्वतंत्र हैं, इनके पास अपनी शक्ति है, ऐसा भी समझना, दोनों तरह से समझना, ये एक प्रकार का अपराध ही है, नाम अपराध। तो इस स्थिति को हम समझें कि वो भी भगवान के अंश हैं और उनको अलग अलग पोस्ट पोजीशन दिया गया है, उनको अलग ड्यूटी दी गई है जिसको वो बहुत भली भांति अच्छे से कार्य करते हैं, और वो हमेशा भगवान के सबऑर्डिनेट रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इस सृष्टि में सारे कार्यों को संचालित करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो ले करके और उसके मुताबिक कार्य करते हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वरुण देव हो, चाहे जो भी देवी देवता हो। इस स्थिति को जान करके अगर हम उनको रिस्पेक्ट दें तो ये विधि पूर्वक है, अन्यथा अविधि पूर्वक। तो इसलिए हम सभी जो भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो सही स्थिति में जानते हुए, सबको सम्मान करते हुए, ऐसा नहीं है कि हम दुर्गा, गणेश या शिव या ऐसे जो भी देवी देवता है उनको हम अपमान करें, नहीं, उनका पोजीशन बहुत ऊंचा है हमसे। निश्चित रूप से उनको सम्मान करते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे ही प्रार्थना करना है। जैसे हम देखते हैं कि गोपीज भी कात्यायनी व्रत उन्होंने रखा और उन्होंने उस व्रत का पालन करके दुर्गा को ही प्रसन्न किया, या जो भी कात्यायनी है उन्हीं के विस्तार हैं तो उनको प्रसन्न किया, और फिर उन्होंने क्या मांगा, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करने की इच्छा की उन्होंने। या दूसरी तरफ रुक्मणी मैया जो है, उन्होंने भी दुर्गा टेम्पल में जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का उन्होंने भी प्रार्थना किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और निश्चित रूप से आप जड़ भरत की स्टोरी भी जानते हैं, भागवतम में जो वर्णन है कि किस प्रकार से जड़ भरत जो है उनको कुछ जो डकैत थे वो उठा करके ले गए, बलि देने वाले थे उनको, और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार निकाले काटना चाहे, तुरंत वहां पे जो काली जो है वो प्रकट हो गई और फिर उसी तलवार से उन्होंने सभी उन गुंडों का वध कर दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी अविधि पूर्वक रिचुअल्स करते हैं ऐसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी, उससे वो देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। वो तो भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उनको देख करके प्रसन्न होती हैं, जैसा कि जड़ भरत के केस में हुआ। जड़ भरत की रक्षा किया उन्होंने कि ये तो भक्त हैं भगवान के। तो इस प्रकार से यहाँ हमें इस बात को समझना होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग श्रद्धा होता है लोग, और अलग अलग प्रकार से भगवान को समझ लेते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान के, वही वास्तविक रूप से भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान, वैसे श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद, वैसे तो स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आपने इतनी पुस्तक लिखा है और लिख भी रहे हैं और आगे, और आप बोलते भी हैं कि भगवान को समझ नहीं सकते। तो जब आप बोलते हैं भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को समझा नहीं जा सकता, तो इतनी सारी पुस्तकें लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, जब भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम इतने पुस्तकों को लिख रहे हैं ताकि लोग पढ़कर यह समझ ले कि भगवान को समझ नहीं सकते। यही समझना है, यह समझ लें कि भगवान को समझ नहीं सकते, यही समझना है। और वैसे भी कौन समझ सकता है भगवान को? ऐसे कहा जाता है कि भगवान की हर समय शक्तियां बढ़ती ही जाती हैं, अनंत से अनंत समय से अनंत मुखों से गुणगान कर रहे हैं भगवान का, वो पूरा ही नहीं हुआ आज तक। क्यों? क्योंकि वो रुकता ही नहीं है भगवान के अंदर गुणों, और उनकी जो क्वालिटीज है और जो भी शक्तियां वो बढ़ती ही रहती हैं हमेशा। तो भला कौन उनके गुणों का गुणगान करके अंत कर पाएगा? तो इस प्रकार से भगवान को समझना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर भगवान चाहें तो वो हमारे हृदय में अपने आप को रिवील कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने सिंसियर हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हमारे अंदर कितनी लौल्यम है भगवान को जानने की, भगवान को प्राप्त करने की, हमारी इच्छा कितनी तीव्र है। तो उसके आधार पे भगवान रिवील कर सकते हैं, जितना वो चाहे उतना हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 20। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विधियानादिभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृतिम संभवान। हरे कृष्ण। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा और परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर पद तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ये पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह मैं तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश होने नहीं दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है।
इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बंद रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक बात तो हमें समझनी होगी, प्रकृति और पुरुष, हम सभी इस संसार में पुरुष बनना चाहते हैं, जो कि है नहीं। हम वैसे हम बोलते हैं पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में पुरुष तो एक ही है और वो भगवान है। और उनके अलावा जो कुछ भी है सभी प्रकृति ही है। लेकिन इस अज्ञान और अंधकार में हम पहुंच करके अपने आप को पुरुष के रूप में हम प्रकट करना चाहते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई स्त्री जो है वो अपने आप को एक पुरुष, जैसे हम पुरुष बोलते हैं, उनका ड्रेस पहन ले और ड्रेस पहन के वो अगर एक्ट करने लगे तो क्या वो पुरुष हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो वैसे ही हमारी सबकी स्थिति है। भले हमें बॉडीली अलग अलग बॉडी प्राप्त है, हमें अलग अलग डेजिग्नेशन है, किसी को हम पुरुष शरीर बोलते हैं, किसी को स्त्री शरीर बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सभी तो प्रकृति ही है। पुरुष तो केवल भगवान ही है। तो ये पुरुष का भाव सबके अंदर है ना। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर। सब अपनी अपनी स्थिति में, उनके पास जितना भी है, जितना भी दायरा है, उतने दायरा के वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सियार, जानते हैं आप लोग? जयकॉल सियार, डॉक्टर जयकॉल नहीं, सियार जो जानवर होता है। तो वो वैसे ही शेर के डर से भाग रहा था और बार बार हम शेर का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम सभी वास्तव में जो शेर हैं उनके ही बच्चे हैं, है ना। वो शेर को जानते हैं, नरसिंह देव। तो शेर पीछा कर रहा था, वो सियार भाग रहा था। भागते भागते वो ऐसे घर में पहुंचा जहां पे धोबी जो है वो कपड़ा रंग रहा था। रंगते रंगते वो क्या किया था कि एक टब में रंग घोल करके रखा हुआ था उसने, और ये सियार भागते भागते उस टब में ही छलांग लगा दिया। लगाने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसका जो रंग जो है बदल गया था, पूरा कंप्लीटली वो दूसरे कलर का हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और लोक से आया हुआ है, इस लोक का नहीं लग रहा था। उसे देखकर तो सभी भ्रमित हो गए। सब लोग सोचने लगे, जब वो बाहर निकला देखने लगे लोग कि अरे ये कौन आ गया, और सारे जानवर देखने लगे कि इस लोक का तो नहीं लगता है। तो इस सियार को थोड़ा आभास हो गया कि अच्छा, लोग मुझे बहुत ही इस भावना से देख रहे हैं, सम्मान से देख रहे हैं कि मैं कहीं अन्य लोक से आया हूं और मुझे बार बार देख रहे हैं। तो सियार ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा फायदा उठाया जाए। तो उसने कहा कि देखिए,
ब्रह्मा जी ने मुझे विशेष रूप से बनाया है। मैं इन 84 लाख योनियों में से नहीं हूं, अलग हूं। और विशेष करके इस इलाके में मुझे भेजा है, किस लिए? हमार आज्ञा गुरु होए तारो एक देश। मुझे उपदेश मिला है ब्रह्मा जी से कि इन इलाकों के लोगों का उद्धार करना है आपको, और इस तरह से मुझे भेजा गया है। और यार ऐसे बोलता है और फिर सारे जानवरों को बोलता है कि आप सबको बुला लाइए, सबको बुला लाइए और इनिशिएशन सेरेमनी होगी, सबकी दीक्षा दी जाएगी, है ना, सबका उद्धार करेंगे हम। तो सबको बुलाते हैं, सब आ जाते हैं, इनिशिएशन सेरेमनी शुरू हो जाती है, दीक्षा समारोह। और फिर प्रवचन देते हैं सियार, बोलते हैं कि हमें भेजा गया आप सभी लोगों का उद्धार करने के लिए, है ना। आप सभी लोग हमारे काउंसली हैं, हमारे अनुगत्य हैं, मुझे पालन कीजिए और फिर आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन जो है वो उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा प्रवचन देते देते थोड़े समय बाद ही कुछ और सियारों की आवाज आने लगती है, हुआ 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 जैसे आवाज निकालते हैं। और सुन करके ये सियारों में खासियत होती है, जैसे कुत्ते जो है ना अपने इलाके में भौंकते हैं तो दूसरे इलाके के भी कुत्ते भौंकने लगते हैं, अलग अलग बाउंड्री होती है उनकी। वैसे सियारों में भी ये भी खासियत होती है कि अगर दो चार शुरू किए तो फिर सभी शुरू हो जाते हैं। तो वास्तव में ओरिजिनली तो ये भी सियार ही थे, लेकिन अपने आप को कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे थे, कंट्रोलर, है ना, मैं मालिक हूं। तो उनको भी रोका नहीं गया और फिर वो उसी आवाज में चिल्लाने लगे, हुआ करने लगे, और इस प्रकार से सारा पोल खुल गया, सब जान गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। वैसे ही हालांकि ये एक एलेगोरिकल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन एलेगोरिकल स्टोरी कह के ये बताया जाता है, मतलब कुछ शिक्षा उससे हमें अपने जीवन में मिलता है ना। तो ये हमारी स्थिति है, हम ओरिजिनली क्या है? महाप्रभु ने कहा, गोपीर भरतु पद कमल और दास 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 अनुदास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर स्वरूप है जीवेर नित्य बॉस। तो हमारी स्थिति है सेवक की, भगवान की स्थिति है सेव्य की। तो अगर हम उस स्थिति में रह करके हम कार्य करते हैं तो हमारा वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नॉर्मल स्थिति है। हम प्रसन्न रह सकते हैं उस अवस्था में ही, क्योंकि हम उनको सेवा कर रहे हैं जो आनंद के स्वरूप है, आनंदमयो व्यास्यात्। तो उनको सेवा करके हम भी आनंदित रह सकते हैं, हम उनके अंश हैं। तो उनके साथ रह करके, उनके संगति में रह करके हम प्रसन्न रह सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट रह करके, स्वतंत्र रह करके हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो हमारी स्थिति यही है कि हम कृष्ण भोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटे स्थित माया झपटिया धरे। तो कृष्ण भोली से जीव अनादिर बहिर्मुखे, अतएव माया तारे दे संसार दुखी। हम भगवान को भूल गए हैं, वही हमारे सारे दुख कष्टों का कारण है। जैसे ही हम भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और अपने नॉर्मल स्थिति में आते हैं, उस रिमेम्बरेंस की स्थिति में आते हैं, जीव कृष्ण दास कर लो विश्वास तो आर दुख नाई। ऐसा भी कहा गया है कि अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास हो जाए, फर्म डिटर्मिनेशन हो जाए हमारे अंदर कि जीव जो है वो कृष्ण दास है,
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि कृष्ण भक्ति करके सारा कार्य संपन्न हो सकता है। अगर इस पे विश्वास हो जाए तो फिर हमारे दुख का और कोई कॉज नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। लेकिन हम भगवान को भूल चुके हैं और तब हम इस माया के अंदर कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, स्वतंत्र इच्छाएं, उसका दुरुपयोग करते हुए, है ना, कभी रजोगुण में, तमोगुण में इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जब ऐसे कार्य करते हैं तो फिर उन गुणों का अलग अलग इफेक्ट भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य के अंदर हम प्रभावित होते हैं और फिर उसके अंदर ही हम कार्य करते हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। और यही कारण है, हम जिस गुणों के अंदर कार्य करते हैं तो अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो फैसिलिटीज दी जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, अगर कोई बहुत तो मांस खाता है, अगर वृंदावन धाम में कोई मांस खाए तो क्या गति होगी, आगे क्या बनेगा वो? तो प्रभुपाद ने कहा कि ही विल बिकम हॉग, सुअर बनेगा वो। फिर वो पूछते हैं प्रभुपाद से कि अगर कोई अवैध संबंध करे तो वो क्या बनेगा? श्री प्रभुपाद ने कहा ही विल बिकम डॉग, कुत्ता बनेगा। और फिर तीसरा चीज जब उन्होंने पूछा कि अगर कोई यमुना के किनारे बैठ करके सिगरेट पिए तो वो क्या बनेगा? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ही विल बिकम अ हिप्पी इन कैलिफोर्निया। तो वो कैलिफोर्निया में एक हिप्पी बनेगा। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जाएंगे उसका उद्धार करने के लिए, हिप्पीज को हैप्पीज बनाने के लिए। तो ये हमारे कार्य, हमारे गुण कर्म जो भी हम कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमारा जो डेस्टिनेशन, हमारा जो शरीर है वो निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने आप को परम चेतना से कनेक्ट करें, परम चेतना में स्थित हो। जैसे ही हम स्थित होते हैं, हमारी सारा जो स्वप्न है, सुप्तावस्था है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि सुचित करो उदय, है ना, सेवान्मुख हो ही जीवा दो, है ना, भगवान के केवल दो चीज करने से, सेवान्मुख हो ही जीवा दो, जीवा से दो कार्य करने से क्या है वो, एक प्रसाद पाने से और दूसरा सही अनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, भगवान का नाम लेने से। करते करते हम जो है अपने उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को परम चेतना से जोड़ सकते हैं। तब जाके हमारा ये सारा स्वप्न समाप्त होगा। तो बहुत ही हमें ये संसार लगता है बहुत रियल, है ना, जो भी कर रहे हैं बहुत रियलिटी है, लेकिन वास्तव में रियलिटी नहीं है। ये भी एक स्वप्न ही है। हम कुछ समय के लिए, है ना, जैसे फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत थोड़े समय के लिए टॉर्च जलता है, उसी समय में हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। बाकी हमारा जीवन तो इटर्नल है, इटर्निटी है, लेकिन ये स्वप्न है। अगर हम आध्यात्मिक संसार में जाते हैं तो ये जो अनुभव होगा इस संसार का, जो भी हमने किया, कर रहे हैं, ये एक बुरा स्वप्न के रूप में ही अनुभव होगा। कभी हम आना नहीं चाहेंगे यहाँ पे। इसीलिए तो भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वहां जाने के बाद कभी हम सोच ही नहीं सकते यहाँ आने के लिए। जैसे एक व्यक्ति को डुबोया जाता है पानी के अंदर, सर को नीचे डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद बहुत घुटन होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, उसको निकाला जाता है, बहुत आनंद में उसको बहुत रिलीफ मिलता है। तो वैसे ही इस सफोकेशन में हम पड़े हुए हैं,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, हर तरह से पदम पदम यद विपदाम पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक संसार में हम प्रवेश करते हैं ये बुरा अनुभव ही रह जाता है, हम कभी सोचना नहीं चाहते हैं इसके बारे में, इसलिए फिर से हम यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास स्वतंत्र इच्छा तो हमेशा रहती है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस हमेशा रहता है, तो कभी भी हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम भगवान के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं और फिर अपना करके सही मार्ग को चयन करके इसी जीवन में हम भगवत धाम लौट जाएं। हम उतनी बड़ी अभिलाषा नहीं कर सकते जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अभिलाषा करते हैं, जन्मो भी मोए होया तोय दास, कीट जन्म हो यथा तुय दास। बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मा का भी जन्म नहीं चाहिए, कीट जन्म का अगर मिले, कीड़े मकोड़े का जन्म मिले तो भी हमें भक्तों का संग मिले। तो उतनी तो इच्छा नहीं करते, वो तो हमारे अंदर उतना भाव नहीं है, लेकिन कम से कम हमें ये इच्छा जरूर रखनी चाहिए कि भगवत धाम पहुंचे। उसके बाद भगवान की सेवा में लगते हुए जो भी भगवान का आदेश होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो इसलिए पुरुष भाव से हम निकले, बाहर आए। जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस संसार में ही पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, ए संसार दुख विस्तारे, है ना, इस संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ इस ज्ञान को बताया जा रहा है कि आत्मा जो है क्षेत्र, फिर क्षेत्र को जानने वाले दो लोग हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा का जानना लिमिटेड है, परमात्मा सबको जानता है। फिर नॉलेज, किसके बारे में नॉलेज क्या है, नॉलेज का प्रोसेस क्या है, किसको जानना है, ये सारे चीजों को जानना, ये भगवान इस अध्याय में बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन सब चीजों को समझ करके हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो समय तो हो चला है, 9 बज गया है, तो क्या करें प्रभु जी, आगे और लेना चाहिए या फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर किसी का है ले सकते हैं? प्रभु जी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, अगर किसी को कुछ पूछना है प्रभु से तो उनको हम ले सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकते हैं। प्रभु जी आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। वैसे प्रभु जी ने जो आज हमें बताया कि हम जो भौतिक जीव हैं, हमारा तथा भगवान का संबंध किस तरह, किस स्तर पर रहता है, और हम किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक स्तर तक उठा सकते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए 3 बार हरि बोल बोलकर उनका धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल। और एक्चुअली मैं इसको स्टार्ट करने से पहले तुरंत आया ही था, किसी और कहीं कीर्तन प्रोग्राम में हम गए थे, तो जल्दी जल्दी में हमने स्टार्ट कर दिया। बहुत कुछ रिसर्च नहीं किया, तैयारी नहीं किया कि क्या बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की उपस्थिति में आशीर्वाद से जो कुछ भी मैं अगर कह पाया त्रुटि पूर्वक जो भी है उसको स्वीकार कीजिएगा। कुछ त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, फिर हम आगे और प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। जय।
भगवत गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।